नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के सब्जेक्ट सिलेक्शंस के बारे में। अगर आपका सेशन 2026 से 30 है तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ये है विनोबा भावे, राष्ट्रीय प्रसिद्ध अध्यापक और भूदान आंदोलन के संस्थापक। इन्हीं पे समर्पित है ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ये है विनोद बिहारी महतो, झारखंड आंदोलन के मसीहा। इन्हीं पे समर्पित है बीबीएमकेयू विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेमेस्टर 1 में कितने टोटल पेपर पढ़ने हैं, क्या क्या नाम है, एवरेज है ना, मोटे तौर पे। सबसे पहला जो है नंबर 1 में आपका मेजर पेपर है। नंबर 2 में एसी, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोर कहते हैं, या शॉर्ट में हम लोग माइनर भी बोल सकते हैं। नंबर 3 एमडीसी, जिसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। नंबर 4, ये नंबर 4 जो आपका सेक पेपर होता है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। नंबर 5 वीएसी, वैल्यू एडेड कोर्स। नंबर 6 एईसी, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। नंबर 7 आईकेएस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। आइए अब हम लोग ये जो 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने सेमेस्टर 1 में, उसका कौन कौन सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कितने क्रेडिट का होगा, प्रत्येक पेपर कितने मार्क्स के होंगे, इंटरनल एग्जाम उसका होने वाला है या नहीं, आइए देखते हैं डिटेल से। नंबर 1 मेजर पेपर। जो भी आपका मेजर हो सकता है हम फिजिक्स के रिगार्डिंग बता रहे हैं या मैथ के रिगार्डिंग। अगर मेजर पेपर आपका फिजिक्स है या कोई भी पेपर आपका हो ना, तो याद रखें आप सारे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 8 सारा सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। प्रत्येक जो पेपर होता है वो 4 क्रेडिट के होते हैं, प्रत्येक पेपर जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और इसका इंटरनल एग्जाम होता है। नंबर 2 जो आपका है माइनर पेपर, इसको या तो फिर हम लोग एसोसिएटेड कोर बोलते हैं, एसी पेपर बोलते हैं। ये आपको जो है सो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, फिर 3 में पढ़ना है, फिर 5 में पढ़ना है, फिर 7 में पढ़ना है ना। यहीं पे सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा तो वहाँ पे वोकेशनल कोर्स आ जाते हैं, जो सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, 4 में पढ़ेंगे, 6 में पढ़ेंगे और 8 में पढ़ेंगे ना। तो याद रखेंगे इसको हम लोग माइनर पेपर को हम लोग जो है सो ओड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और जो वेकेशनल सब्जेक्ट होता है आपका उसको हम लोग इवेंट सेमेस्टर्स में पढ़ते हैं। माइनर पेपर भी जो है सो उसका प्रत्येक पेपर 4 क्रेडिट का होता है जी, और प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स के होंगे, और इसका इंटरनल होगा। याद रखेंगे माइनर और मेजर यही दोनों सब्जेक्ट्स हैं जिसका इंटरनल होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। नंबर 3 जो आपका है जी वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, इसको हम लोग शॉर्ट में एमडीसी बोलते हैं। ये सेमेस्टर 1, 2 और 3 लगातार 3 सेमेस्टर में ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। प्रत्येक जो पेपर होगा 3 क्रेडिट्स के होंगे, और प्रत्येक पेपर का जो मार्क्स होगा वो 75 मार्क्स के होंगे, इसका इंटरनल एग्जाम नहीं होने वाला है। नंबर 4 एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एईसी। ये सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, 2 में, 3 में और 4 में पढ़ेंगे। इसमें प्रत्येक पेपर का जो मार्क्स होगा जी, सर क्रेडिट होगा, वो आपका 2 क्रेडिट का है, और प्रत्येक पेपर का जो मार्क्स होगा वो 50 मार्क्स का है, इसका भी इंटरनल एग्जाम होने वाला नहीं है। नंबर 5 जो आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, जिसको हम लोग सेक पेपर बोलते हैं ना, सेक। ये आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे और 3 में पढ़ेंगे। लगातार आपको 3 सेमेस्टर में पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। क्रेडिट इसका प्रत्येक पेपर का देखा जाए तो 3 क्रेडिट के होते हैं, और यहाँ पे जो है सो प्रत्येक पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स के होंगे, इसका भी इंटरनल एग्जाम होने वाला नहीं है। नंबर जो 6 है वो आपका वैल्यू एडेड कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स जिसको हम लोग वीएसी बोलते हैं। ये सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे और 4 में पढ़ना है ना। और इसमें भी जो ये जो वीएसी पेपर होती है वो प्रत्येक पेपर 2 क्रेडिट्स के होंगे, और उसका जो मार्क्स होगा जी प्रत्येक पेपर का 50 मार्क्स का होने वाला है, इसका भी इंटरनल एग्जाम आपको नहीं देना है। नंबर 7 जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको हम लोग आईकेएस बोलते हैं। याद रखेंगे सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे और सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। ये प्रत्येक पेपर जो है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 क्रेडिट का होता है, और मार्क्स जो 50 होते हैं, इसका भी इंटरनल एग्जाम आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मोटे तौर पे हम आपको बताएं कि कौन कौन से सेमेस्टर में कितने मार्क्स के हैं, और किस सब्जेक्ट का मार्क्स कितना, क्रेडिट कितना, इंटरनल एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि अगर देखो एक्चुअली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो या वीवीएम के हो, टोटल मेजर पेपर जो प्रोवाइड करती है वो 25, आप 25 मेजर पेपर पढ़ सकते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो या वीवीएम के हो, इतना आपको अप्लाई किया गया, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये 25 में से जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो आपका नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज से हैं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ये सारा सब्जेक्ट्स है। 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है मैथमेटिकल, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, इसमें आपका मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स। और एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, इसको हम लोग अकाउंट्स एंड फाइनेंस बोलते हैं। और बाकी 17 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में पढ़ना है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू है ना, फिलॉसफी, खोरठा, करमाली, संथाली, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, एलएसडब्ल्यू, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये टोटल 17 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो आप कोई भी एक मेजर पेपर आप सिलेक्ट किए ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है कि सर मेजर पेपर अगर हम सेलेक्ट कर लें तो उसके रिगार्डिंग माइनर पेपर क्या होगा। देखिए, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये सारा जो जितने भी आप देख रहे हैं टोटल 12 सब्जेक्ट हैं वो माइनर पेपर पर रख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेजर पेपर आप हम वही सेलेक्ट करें जो मतलब माइनर पेपर आप वही सेलेक्ट करें जो मेजर को सपोर्ट करे ना, सपोर्टिव हो। जैसे कोई स्टूडेंट फिजिक्स ले लिया है तो कहना है कि सर उसका माइनर पेपर क्या होना चाहिए, तो देखो यूनिवर्सिटी तो आपका 9 सब्जेक्ट अलाउ कर रखी है, लेकिन क्या आपको 9 का 9 रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो मेजर पेपर को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो हम ये अलाउ करेंगे, ये तो हम सजेशन देंगे, अगर आपका फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स ही माइनर पेपर में आप रखिए, नहीं तो एक्चुअली फिजिक्स जो होता है ना जी वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट होता है, अगर आपका मैथ वीक है तो ये मान के चलिए कि आपसे फिर फिजिक्स होने वाला नहीं है, बार बार प्रमोट हो जाने वाली मतलब बात आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप मैथमेटिक्स रखिए, रखने को कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसी प्रकार से बॉटनी है तो ये सारा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, जियोलॉजी है तो ये भी सारा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। अगर आपका मेजर पेपर जियोलॉजी है तो इस तरह से 11 सब्जेक्ट जो है आप माइनर पेपर के तौर पे रख सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको बताते चलते हैं, वो कॉलेज तय करता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, तो कॉलेज अगर अलाउ करती है बोल हाँ सर ये सब्जेक्ट हम रखना चाहते हैं, अलाउ कर रही है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज कॉलेज का इंटरेस्ट देख लीजिए कि वो क्या क्या कह रहे हैं ना, या क्या क्या अलाउ किए हैं रखने के लिए। अब हम लोग मेजर माइनर का तो समझ चुके हैं जी, अब हम लोग देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में, एमडीसी के बारे में, कि क्या इसका क्राइटेरिया कौन कौन से सब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो एमडीसी में एक्चुअली जो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी जो है आपको टोटल 12 सब्जेक्ट अलाउ करके रखे हुए है ना, उसमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लो, जिसको आप सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे और 3 में पढ़ेंगे, है ना। उसमें से 12 में से आपको 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन करना है और प्रत्येक सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब 12 में से कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 में आपका ह्यूमन राइट्स है जी, नंबर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस है, नंबर 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड सोसाइटी, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन्स, साइंस ऑफ ट्राइबल कल्चर, मीडिया स्टडी, लैंग्वेज एंड प्रोफेशनलिटी डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड, योग फॉर वेलनेस, मार्केटिंग स्किल फॉर सक्सेस। ये 12 सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना होगा आपको कि आपकी कॉलेज क्या प्रोवाइड करा रही है ना। ऐसा नहीं कि सारा सब्जेक्ट रख लिए, पता चला कि वो कॉलेज वो प्रोवाइड ही नहीं करा रही, तो फिर आप मतलब फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन फिर चेंज करना पड़ता है। इसलिए याद रखेंगे इसमें से आप क्या ले सकते हैं, तो अच्छा बहुत सारा है जो भी आपके इंटरेस्टेड है, लेकिन अधिकतर बच्चा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड सोसाइटी की तरफ जाते हैं, तो इंटरेस्टेड है, आपको जो इच्छा वो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये एमडीसी के बारे में था। अब हम लोग जो है सो जानेंगे स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, है ना, जिसको हम लोग स्किल इनहेंसमेंट कोर्स शॉर्ट में हम लोग सेक पेपर बोलते हैं। तो देखो सेक पेपर में क्या होता है कि सेमेस्टर 1 में तो आपको फिक्स पढ़ना है जी, सेमेस्टर 1 में जितने भी स्टूडेंट उसके लिए फिक्स कर दिया गया है
इसमें कोई आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सोचना नहीं है। वो आपको जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। तो ये आपको सेमेस्टर 1 में जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं वो ये एक्चुअली जरूर रखेंगे है ना। सेमेस्टर 1 में आपको ये फिक्स है। हाँ, अब सवाल आता है कि सर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है। तो देखिए यूनिवर्सिटी जो है आपको टोटल 33 मतलब 33 सब्जेक्ट आपको दे रखें, उसमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट चूज करना, उसमें से आपको कोई 2 चूज कर लेना है 30 मतलब 33 में, और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में पढ़ना। आइए आपको दिखा देते हैं कि वो 33 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये आपका पहला हो गया जी फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो सेमेस्टर 1 में आपका फिक्स हो गया है। बचा हुआ जो आपका है ना 20 मतलब 32 है, 32 सब्जेक्ट्स, उसमें से आप कोई भी रख लो। साइबर डिफेंस रख लीजिए, लाइफ, कुछ भी आप रख सकते हो ना। टोटल हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से हैं, आप देख लो फटाफट। यहाँ तक 10 था जी, ये देखो ये सारा सब्जेक्ट्स है जो आप रख सकते हैं ना। ये 21 हो गया और ये सारा का सारा 30 मतलब 33 हो चुका है ना, ये सारा था। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू एडेड कोर्सेज के बारे में समझते हैं, ये कैसा है और कौन कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है। तो देखो सबसे पहली बात आप ये जान लो कि इसको हम सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे और 4 में पढ़ना है ना। इसका जो क्रेडिट है वो प्रत्येक पेपर का 2-2 होता है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इसमें आपको जो यूनिवर्सिटी है वो टोटल 7 सब्जेक्ट प्रोवाइड करके रखा हुआ है, 7 सब्जेक्ट, ठीक। तो ये 7 सब्जेक्ट्स में से कह रहा है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर लो 7 में से, और आप सेमेस्टर 1 में एक पढ़ लो, फिर सेमेस्टर 2 में पढ़ लो, 3 में नहीं पढ़ना है। और 4 में चाहे कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों, सेमेस्टर जब वो 4 चला जाएगा, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हों, चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो, उसको एनवायरमेंटल स्टडीज ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि सर इसमें से जो 7 सब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें से हम क्या लें सेमेस्टर 1। तो देखिए हर स्टूडेंट की पसंद होती है अंडरस्टैंडिंग भारत, मतलब भारत के बारे में जानकारी हासिल रखना सभी का शौक है ना जी। तो हर हाल में आप अंडरस्टैंडिंग भारत ही रखेंगे सेमेस्टर 1 में, ठीक है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि हमारे ऐप में जो है इसकी मतलब वीडियो सारा नोट्स जो है इसकी मतलब क्लासेस लॉन्च होती है, इसीलिए। अब बाकी आप दूसरा सब्जेक्ट रखते हैं तो थोड़ा सा उतना सारा बहुत सारा टीचर तो हम हायर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 6 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसको हम लोग एसी कहते हैं। एक्चुअली ये लैंग्वेज पेपर होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्टेड है। सेमेस्टर 1 में आपको अगर आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा सेमेस्टर 1 में ना। अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं और साइंस के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं तो आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई आर्ट्स के बच्चे हैं तो उसमें क्या होता है कि सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ना होता है और सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना होता है, बस यही अंतर है। मतलब साइंस के हैं तो इंग्लिश पढ़िए सेमेस्टर 1 में, इसके बाद सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़िए। अगर आप कॉमर्स नहीं करना चाहिए, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़िए और सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़िए, है ना। ये थोड़ा सा है। तो ये आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है, तो ये सेमेस्टर 1 में आपका फिक्स इंग्लिश ही रहेगा, आपको सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपका ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा जी। अब आइए हम लोग 7 सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, IKS, इसमें से याद रखेंगे सेमेस्टर 1 में आपको इंडियन नॉलेज पढ़ना है और सेमेस्टर 2 में जो है आपको अवेयरनेस मॉड्यूल ये आपको पढ़ना है। तो ये था टोटल 7 सब्जेक्ट के बारे में, आपको क्या क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कहाँ का फिक्स था वो हम आपको बता दिए। अब हम आपको बताते चलते हैं कि हमारे ऐप में है ना कौन कौन से क्लासेस लॉन्च होती है ना और होगी। देखिए सबसे पहले अगर आपका मेजर पेपर फिजिक्स है ना, अगर मेजर पेपर क्या बोलो तो फिजिक्स आपका है जी, तो फिजिक्स का ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में यहाँ पे क्लासेस बहुत ही अच्छे ढंग से अब बहुत सालों से चलती आ रही है ना, उसका टेंशन लेना नहीं। अगर कुछ बच्चे का मेजर पेपर अगर मैथ है ना, मेजर पेपर क्या बोलो तो मैथ है, तो उसका भी क्लासेस सेमेस्टर 1 की यहाँ पे लगेगी और लगती है। अगर वैसे स्टूडेंट जिसका माइनर पेपर मैथ है तो उसका क्लास यहाँ पे लगती ही है। अगर माइनर पेपर जैसे कहने का मतलब हो गया फिजिक्स है ना, तो उसका भी क्लास यहाँ पे लगेगा और ऐप में सब कुछ मिलेगा, केवल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद MDC में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जी, तो इसकी हम कोर्सेस एक्चुअली लॉन्च नहीं करते हैं क्योंकि
मान ले कोई हम सब्जेक्ट ले लिए, टोटल एमडीसी में एक्चुअली 12 सब्जेक्ट हैं। अगर कोई एक सब्जेक्ट हम बना दिए, कोई टीचर को हायर करके ना उसका कोर्सेज डिजाइन कर दिए, तो पता चला वो बहुत सारे बच्चे उसको परचेज ही नहीं कर रहे क्योंकि उसका सब्जेक्ट दूसरा है। तो देखेंगे अगर बहुत सारे बच्चे एमडीसी अगर कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हैं तो हम बात करने के बाद इस कोर्स को भी लॉन्च करेंगे। ठीक है। चौथा नंबर जो आपका सेक पेपर है, सेक होता है उसमें तो आपको फिक्स पढ़ना है, तो इसकी तो कोर्स लॉन्च होगी। सेक पेपर में सेमेस्टर 1 में आपको फिक्स है फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सेमेस्टर 1 में आपको फिक्स पढ़ना है। तो इसकी जो कोर्सेस है वो लॉन्च करेंगे हम। VAC वैल्यूएडेड कोर्सेस में अंडरस्टैंडिंग भारत हम बोले थे सारे स्टूडेंट को रखने के लिए, सबकी पसंद यही होती है, तो आप लोग भी यही रखेंगे। ठीक है। इसकी भी अंडरस्टैंडिंग भारत का जो कोर्सेस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ऐप में हम लॉन्च करने वाले हैं। AEC एक्चुअली लैंग्वेज पेपर होता है, तो सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर ये 2 में आपको पढ़ना है अगर आप साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो इन दोनों का एक्चुअली सब्जेक्ट बढ़िया से जान करके इन दोनों का कोर्सेस हम लॉन्च करेंगे ऐप पे। अब नंबर AEC तो कंप्लीट हो गया। अब 7 में IKS है। IKS भी आपको फिक्स है जी, तो ये IKS जो है आपको फिक्स पढ़ना है, इंडियन नॉलेज, इसकी भी कोर्सेस हम लॉन्च करेंगे। तो अब सवाल आता है कि सर हम कैसे जाने आप मतलब कि कौन सा ऐप है। तो देखिए आप सबसे पहले अपना गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और लिखेंगे द्रोणा, है ना, DRONA, द्रोणा फिजिक्स, द्रोणा फिजिक्स, है ना। जैसे द्रोणा फिजिक्स को आप टाइप करेंगे तो मेरा एक्चुअली लोगो जो शुरुआती में आपको दिखाए थे वो आ जाएगा, फिर उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप लॉगिन कर लेंगे, फिर वहाँ पे आप कोर्सेस में जाएंगे, बहुत सारा कोर्सेस है, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको बना देंगे। फिर अपने अपने कोर्सेस में जाकर के ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफलाइन आइए, आपका स्वागत है। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।